हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग? पढ़ाई चल रही है? चलनी चाहिए। हम थर्मोडायनेमिक्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में से पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 4। काफ़ी कवर हमने किया है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को। जो अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हो उन्होंने पूरी प्लेलिस्ट को देख लेना है, तभी इस वीडियो तक आना है। आइसोथर्मल प्रोसेस को हम आज कवर करेंगे। इसके पहले के लेक्चर में मैंने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को कवर किया था और मैंने ये भी बोला था कि एक ही लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि बाकी बची हुई सारी प्रोसेसेस को कवर करेंगे। बट आई रियलाइज कि इट इज़ गेटिंग कवर्ड, दिस बोर्ड इज़ गेटिंग कवर्ड विथ अ सिंगल प्रोसेस। तो हम एक एक प्रोसेस को ही कवर करते हैं, क्योंकि एक साथ बोर्ड पे लिखना फिर वो कंजस्टेड हो जाएगा। एंड किसी ने मुझे बोला कि सर थोड़ी विजिबिलिटी में इशू आ जाता है जब बहुत बारीक लिखा जाता है, तो मैंने थोड़ा, जिसको मराठी में बोलते ठड़क लिख के पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि सब बोर्ड पे दिखे क्लियरली। तो एक ही प्रोसेस एक वक्त में हो पाएंगी। बोर्ड की लिमिटेशन है, बोर्ड अपने पास छोटा है, तो ये रहेगा थोड़ा 10-10, 15-15 मिनट में एक एक अपन क्या बोलेंगे उसको, प्रोसेस को कवर करेंगे। कल हमने रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को कवर किया, तो उसमें हमने सारी चीज़ें समझ ली थी। लेकिन उसको स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको बोला था कि जो स्टेट वेरिएबल्स है, पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल, उसमें पी, वी एंड टी, इस पर हमारा फोकस रहेगा। और उसमें से किसी एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, तब जाके हमारी जो बाकी दो वेरिएबल बचते हैं उसके बेसिस पे हम स्टडी कर पाएंगे उस प्रोसेस के बारे में इन डिटेल। ठीक है, तो कौन से वेरिएबल को हमको कांस्टेंट करना है या कौन से वेरिएबल को हम कांस्टेंट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे प्रोसेस को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जा सकता है। तो उसमें से एक जो है वो है आइसोथर्मल, वन ऑफ द कैटेगरी। इसके अंदर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, पी, वी एंड टी। इसमें से टी जो है, इस वेरिएबल को हमने इस केस में कांस्टेंट किया हुआ है। सो हम देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस हम उस प्रोसेस को बोलेंगे जिसके अंदर टी कांस्टेंट है, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट है। सर व्हाट डज दैट मीन कि टेम्परेचर कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब एकदम बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हो रहे, ये भी एक हो सकता है, या चेंजेस इतने स्लोली हो रहे कि जो ऑब्जर्वेबल नहीं है। दोनों केस में हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। सो टी इज कांस्टेंट और डेल्टा टी इज 0। मेल्टिंग ऑफ आइस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज वन ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसे हमने कहा एनीथिंग विच इज ऑन द कांस्टेंट टेम्परेचर, तो यहाँ पे हम मेल्टिंग ऑफ द आइस ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर बोल रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि सर हाउ इज इट पॉसिबल टू मेल्ट द आइस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर? बाय डूइंग द वर्क। ठीक है, सो ये इसका आंसर है कि बाय डूइंग सम वर्क ऑन द आइस वी कैन मेल्ट इट। तो मेल्ट अगर हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, उस केस में हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। इसके बाद जो बाकी प्रोसेस आएंगे उसमें भी हम कोई ना कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट करेंगे और उसके बेसिस पे हम प्रोसेस को नाम देंगे कि कौन सी वो प्रोसेस है। तो आपको ध्यान रखना है, स्टेट वेरिएबल्स में पी, वी एंड टी, इसमें से हमेशा कोई ना कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट होगा। इस केस में टेम्परेचर को कांस्टेंट किया गया है। सो मेल्टिंग ऑफ द आइस हियर, यहाँ पे हम बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं। बॉयल्स लॉ सबको पता है, हमने इसके पहले भी पढ़ा है बॉयल्स लॉ। पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, एन कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है एंड टी हमने कॉन्स्टेंट कर दिया है, तो पी वी क्या बन जाएगा? कॉन्स्टेंट बन जाएगा। सर आप आइडियल गैस के बारे में क्यों बता रहे? क्योंकि हमको जब भी कोई प्रोसेस को स्टडी करना है तो हम उस चीज़ पे कभी स्टडी नहीं करेंगे जो अनयूजुअल बिहेवियर दे सकती है। हमको यूजुअल बिहेवियर वाली, सिमिलर बिहेवियर वाली बॉडी पे ही चीज़ों को स्टडी करना है। तो ये जो प्रोसेस होती है, पर्टिकुलरली प्रोसेस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइडियल गैस जो होती है, उनका बिहेवियर हमेशा के लिए फिक्स्ड होता है। बहुत सारे समय के लिए, बहुत सारे क्राइटेरियाज पे वो सिमिलर बिहेवियर शो करती है, सेम बिहेवियर शो करती है थ्रू आउट, तो उसको हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे भी हम आइडियल गैस को कंसिडर करते हुए चल रहे हैं। सो पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इन दिस केस। थोड़ा सा साउंड नॉइस है, 1 मिनट। सो कंटिन्यू करेंगे। तो ये हो गया पी। अगर हमको लग रहा है कि इनिशियली प्रेशर पी आई था और इनिशियल वॉल्यूम वी आई था, फाइनल प्रेशर पी एफ था, फाइनल वॉल्यूम वी एफ था, तो इनका प्रोडक्ट भी थ्रू आउट द प्रोसेस, ये जो है इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो वर्क डन इन इज इन्फाइनेटिसिमली स्मॉल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हो रहा है। मतलब वर्क डन जो हम कर रहे हैं इतना स्लोली कर रहे हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो आइसोथर्मली हो रहा है। द वर्क डन हियर विल बी इक्वल्स टू पी डी वी, जैसा हम जानते हैं। ये प्रूफ है, इन शॉर्ट आप देख पाएंगे। तो एक्सपेंशन फ्रॉम VI टू VF, मतलब जब हम बोल रहे हैं कि एक्सपेंशन हो रहा है V इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक के,
इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक के जब एक्सपेंशन हो रहा है तब वर्क डन कितना है, तो ये फॉर अ स्मॉल माइन्यूट वैल्यू दिस इज द वैल्यू, लेकिन हम जब पूरा फाइनल इनिशियल से फाइनल बोलेंगे तो हम इस प्रकार से लिख पाएंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हम आइडियल गैस को कंसीडर कर रहे हैं तो वी कैन यूज़ पी वी इज इक्वल्स टू एन इसके अंदर हम पी को रिप्लेस कर पाएंगे एन डिवाइडेड बाई वी, यहाँ पे वो रिप्लेस कर दिया। इसमें से एन जो है कांस्टेंट है, जो डिफरेंशिएबल नहीं है, इंटीग्रेट नहीं हो सकता इस केस में। सो एन बाहर आ गया, डी वी डिवाइडेड बाई वी, हमको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी वी डिवाइडेड बाई वी हैज़ टू बी लॉग वी, तो यहाँ पे हमने लिखा लॉग वी इनिशियल टू फाइनल, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एन लॉग वी एफ डिवाइडेड बाई वी है, ये वैल्यू आ गई। नाउ जब यहाँ पे लॉग आ चुका है तब ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा और दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है।